छोटा छोटा बिल्ली के बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं। आपको दिखाई इतना भूल मिट्टू मिट्टू ए मिट्टू। सुन मेरे बच्चे, जरा उठ तो सही, दूध में थोड़ा पानी तो मिला दे। फिर तुझे इसे बाहर जाकर बेचना भी तो है। अल्लाह का कुछ तो खौफ रखे। उमर ने मुनादिर कराया था और सबको बजाहिर किया था कि दूध में पानी मिलाना ठीक नहीं होता। सुन, ना तो इस वक्त तुझे उमर देख रहा है, ना उसे कोई मुनादिर। तो हर चाहती है लोगों के सामने मैं उनकी इताअत करूं और अकेले ना करूं। रोजी हलाल है मगर कम है, तो हराम की कमाई से कहीं बेहतर होगी। अगर उमर हमें नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह तो हमें देख रहा है, जो कभी नहीं सोता। इस जगह को पहचानते हो असलम? तो कल जब हम यहाँ आएंगे तो हमें पहचान करनी है किसने क्या कहा, और ये भी जानना जरूरी है कि ये लड़की शादीशुदा है या नहीं। और तुम्हें नेक औलादों से नवाजें। आप तो तब भी इतना नहीं शर्माई थी जब मैंने आपसे थोड़ा हंसी मजाक किया था इस दखल में। मैंने तब कहा मालूम था किसने की बादशाह। पहले तुम नहीं कहा। क्या तुम कबूल करती हो? भला कैसे ना करेगी, बेटा तो अमीर उल-मोमिनीन का है। अब से आप इनके निगहबान हैं। देखिए, बस थोड़ा शर्मा गई है। इन्हें अमीर उल मोमिनीन का बेटा समझकर हामी नहीं भरना। इनका खुद का कुछ नहीं है। अगर कुछ गलत किया तो मैं इन्हें दोगुनी सजा दूंगा। अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत। आपको आपकी सल्तनत वापस मिली है। नहीं जानता मेरा मतलब, कभी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मैं तो बस एक आम इंसान की तरह था, और अब जब मैं देखता हूँ तो शहजादे, सिपह सालार, वजीर, खादिम सब मेरे आगे झुके रहते हैं, क्योंकि मैं अपने बाप दादाओं की आखिरी निशानी हूँ। बस मेरे एक इशारे पर किसी की भी जान ली जा सकती है, किसी को भी आसमान से जमीन पर उतारा जा सकता है। यहाँ कर ऐसा लगता है जिंदगी मेरे हाथों में है और मौत मेरे इशारों पर चलती है, और मेरे अंदर जैसे रूहानी ताकतें दौड़ रही हैं। ये मेरे बाप दादाओं का तख्त ताज और ये सफेद आलीशान महल, मगर इनसे मुझे खुशी क्यों नहीं मिलती? मैं नहीं जानता कि कैसे लोग इस तख्त को पाने के लिए एक दूसरे का खून बहाते हैं और जान के प्यासे हो जाते हैं। अब आपकी बारी। वालेकुम अस्सलाम। ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जरूर बताया था कि मेरे दादा खुसरो परवेज यहाँ के अजीम बादशाह थे, और कैसे उन्होंने मुझे मेरे चचा शिरोवे के हाथों से बचाया था। उसने मेरे भाई और बाप का भी कत्ल कर दिया, और हर वो मर्द जो मेरे अब्बा की नस्ल से था। उन्होंने हिदायत दी कि मैं ये सच और किसी को कभी न बताऊं, और ये भी कि मुझे एक आम इंसान बनकर ही रहना चाहिए। और उसके बाद तुम जानती हो क्या। और देखो मैं आज इन आलीशान बड़े महलों में हूं, जो मेरे बाप दादाओं की विरासत है। अब आपको कैसे लगता है ये मना करता है। मैंने इससे कहा, इसमें तो दोनों का फायदा है। तुम पीने का पानी भी ले सकते हो और खेतों के लिए भी। इसमें तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। लेकिन ये मना करता है। इस बात से तुम्हें क्या परेशानी है? इसमें तुम्हें ही नहीं उसको भी फायदा है, तो क्यों भला अपने साथ उसका भी नुकसान कर रहे हो? मैं आपको बताऊं, ये मेरी मिल्कियत है या अमीरुल मोमिनीन। मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूँ, जैसे चाहूँ वैसे रखूँ। चाहूँ तो इजाजत दूँ, नहीं तो मना कर दूँ। मुझे डर है अगर मैंने इन्हें इजाजत दी तो ये और इसका खानदान इसका फायदा उठा सकता है। अंदर घुसकर मेरी चीजों को बर्बाद कर सकते हैं। वो मेरी जगह है, कोई मुसाफिर खाना तो नहीं। वो जगह तुम्हारी मिल्कियत है, इस बारे में कोई शक नहीं, लेकिन तुम्हारे इनकार की वजह से उसका नुकसान हो रहा है। जैसे तुम उसे उसकी जमीन का फायदा उठाने से रोक रहे हो, इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, जबकि इजाजत देने पर दोनों का ही फायदा होगा और किसी को कोई नुकसान नहीं। तो क्या तुम नुकसान को फायदे पर तरजीह देते हो? अल्लाह ने जो भी हमें बख्शा है हम सिर्फ उसी के हकदार हैं। हमें उससे फायदा लेना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए। इसीलिए दुनिया बनी है। तुम इस बात का ख्याल रखोगे कि ये तुम्हारी जमीन को नुकसान न पहुंचाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सजा दूंगा। क्या इस मामले पर आप दोबारा गौर नहीं करेंगे अमीरुल मोमिनीन? इस मामले पर फैसला हो चुका है, तुम्हारी मर्जी। आप दोनों बैठ जाइए। अल्लाह तो बड़ा मददगार है, मुझे सही फैसला करने की तौफीक दे। अपने आप से इख्तिलाफ में अल्लाह से खौफ से डरेगा। हम फैसला देते हैं उस पर जो सही लगता है, हम लोगों के दिलों में नहीं झांक सकते। याद रखो जो कहा रसूलुल्लाह ने,
आपसी झगड़े फसाद के बारे में तुम में से कोई अपनी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से रख सकता है और हम फैसला देंगे जो हमने सुना। तो अगर हमने फैसला उसके हक में लिया जो उसका हकदार नहीं था तो वो ना माने। मैं उसे सिर्फ आग पेश कर रहा हूँ। अब अपनी शिकायत बताओ दहाक अपने साथी से पहले। या अमीर अल मोमिनीन, उरैद में मेरा एक पानी का चश्मा है। मेरे चश्मे और खेत के बीच एक जमीन का टुकड़ा है मोहम्मद इब्ने मसलमा का। तो अगर मैं अपने खेतों को पानी देना चाहता हूँ तो वो पानी मोहम्मद तक पानी को पहुंचाएंगे, यही फैसला है। अब आप चाहें। कोई शिकायत है? हाँ अमीर अल मोमिनीन। हातिब इब्न अबी बलता के खिलाफ? नहीं, उनके खादिम के। ये मेरे लिए काम करता है अमीर अल मोमिनीन। क्या किया इसने? इसने मेरी ऊँटनी चुराई है। क्या तुमने किया? हाँ अमीर अल मोमिनीन। तो तुम पर चोरी का जुर्म साबित होता है। क्या किया तुमने इनकी ऊँटनी के साथ? हमने ज़िबा किया, खुद खाया और दूसरों को खिलाया। लेकिन तुमने ये क्यों किया? बताओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं। भूख अमीर अल मोमिनीन हमसे बर्दाश्त न हो सके। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भला तुम्हारी इंसानियत कहाँ चली गई? ये तुम्हारा मुलाजिम है और तुमने इन्हें भूखा रखा। अगर इनमें से कोई वो भी खा लेता जो अल्लाह ने हराम किया है तो कोई गुनाह नहीं होता। जैसा अल्लाह का हुक्म है, जिसने अपने जीने के लिए वो खाया जिसकी हमने मनाही की है, तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। शक की बिना पर जो सजा मैंने इनके लिए मुकर्रर की थी वो मैं माफ करता हूँ। शक की वजूहात पर मुकर्रर सजाएं भी माफ की जा सकती हैं। तुम तीनों जा सकते हो। मगर मेरी ऊँटनी का क्या होगा अमीरुल मोमिनीन? अल्लाह, जैसे मैंने सजाएं माफ की है उतना ही भारी जुर्माना भी डालूंगा। ये जो कुछ भी हो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। तुम्हारी ऊँटनी की क्या कीमत है? 400 दरहम। जाओ और इन्हें 800 दरहम ला करो। मेरी तकलीफ आपने दूर कर दी अमीर अल मोमिनीन। आपको फिक्र से दूर रखे तुझे और आखिरत में। तो क्यों अजाब में मुब्तला कर रहे हो? ये मेरे लिए एक तकब्बुर का हिस्सा है जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता। मैं भी तुम्हारी तरह मुसलमान जमात से हूँ, लेकिन मेरी आजमाइश तुम लोगों से ज्यादा है, मेरे ओहदे की वजह से। अब आप जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुश करने की कोशिश की। नसीहत जाने के बाद भी हमने उसे बचा लिया। खिदमत की जब तक वो सेहतमंद न हो। मगर अब उसने तौबा कर लिया और अमाल भी अच्छे। अल्लाह ने उसके बुरे कामों को अच्छे कामों में बदल दिया। आपको इससे शादी करना चाहता है तो क्या मुझे सब कुछ बता दूं? तुम वो बताना चाहते हो जिसे अल्लाह छुपा कर रखना चाहता है? जो भी उसने किया, अगर तुमने किसी को बताया तो वो हाल होगा जो लोगों के लिए मिसाल बन जाएगा। उसका निकाह करो जैसे एक नेक लड़की का होता है। अस्सलामु अला अमीर अल मोमिनीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक सलाह चाहता हूँ। बोलो। एक दिन मैं अपनी बेटी को जिंदा दफनाने निकला। जब मैंने उस पर मिट्टी डाली, लेकिन मेरे दिल को ये नागवार गुजरा। फिर वो और मैं मुसलमान हो गए। मगर जब वो जवान हुई, उसने एक बड़ा जुर्म कर डाला। तुम्हारा मतलब जिना? अल्लाह, मैंने अपनी राय के मुताबिक सही फैसला लेने की हर चंद कोशिश की है, उन सवालों पर जो कुरान और रसूलुल्लाह की सुन्नत में नहीं पाए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ सही रास्ते पर चलना है। तेरे दीन की मेरे दिल में बस यही समझ है। अगर मैं सही फैसला करता हूँ तो ये तेरी तौफीक की वजह है, और अगर मैं गलत हूँ तो ये मेरी नासमझी है। हम तेरे ही गुनहगार हैं और तुझसे पनाह मांगते हैं। या अबुल हासन, मेरे पास तमाम लोग शिकायतें लेकर आते हैं जिनकी तादाद बढ़ रही है। आपकी मदद चाहता हूं। कुछ फैसले आप लें और कुछ फैसले मैं लेता हूँ। आप इल्म का खजाना है और उम्मत के इमामों में से एक इमाम है। मान लीजिए किसी मसले पर मैंने फैसला दिया और आपने मेरा हुक्म सुना, लेकिन आपकी राय मुत्तफिक है, फिर क्या करेंगे? अगर हुक्म अल्लाह की किताब और नबी की सुन्नत पर हो तो भला इख्तिलाफ क्यों होगा? और आपसे बेहतर इन्हें कौन जानता है? और जो फैसला कुरान और सुन्नत में ना हो उस पर आपसे मशवरा होगा। जहाँ हम बराबर
किसी ऐसे फैसले को नहीं बदलूंगा जिस पर अबू हसन की राय कायम हो, चाहे मेरा नजरिया मुख्तलिफ ही क्यों ना हो। तो फिर मैं मदद करूंगा या अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह मुझे हमेशा वहां रखे जहां अबू अल हसन मौजूद हो। मैंने अबू बैदा को नसीहत की है कि वो खालिद और अब्बास, जब तक कि हमें पता न मिल जाए इंशाल्लाह। अगर सब इसी राय पर मुत्तफिक हैं तो फौज की क़यादत कौन करेगा? खुद शेर ही करेगा। साथ में अबू वक्कास। मुझे लगता है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मैंने एक समझदार इंसान को कहते सुना। मदीना में ही रुककर अपनी फौजों को तनकीद करें और मुस्लिम सल्तनत को संभालने में मदद करें। अगर हमें फतह नसीब होती है जैसे कि हमें उम्मीद है, तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप एक के बाद एक फौजों को इराक भेज दें और इसके बारे में बताया है अल-मुथन्ना को। नसीहत के साथ के फारस के शहरी इलाकों से अपनी फौजों को हटा लें और उन्हें खुली जगहों पर ले जाएं और अपनी फौज को फारस के करीबी ठिकानों पर तैनात करें। रबिया और मुदर के कबीलों और बाकी कबाइल को भी अपने साथ जमा करें, या तो उनकी मर्जी के साथ या मर्जी के बगैर। उन्हें अरब की सभी फौजों को जमा करना होगा जैसे फारस कर रहे हैं। जो भी मुसीबत आती है उसका सामना सबको मिलकर करना पड़ेगा और जो भी अल्लाह की नियमत मिलेगी वो भी सब में बराबर तकसीम होगी। इसलिए सबको एक साथ जमा होना होगा। तो इस्तीफा देकर फारस से कहीं दूर उस मुकाम पर चले जाओ। आपसे अमन की उम्मीद है अमीर। क्या आप इस तख्त पर बैठना चाहेंगे? खोने के लिए भी बहुत कुछ होता है। जिसके हाथ में मुल्क का दारोमदार है उसे उसके खोने का भी उतना ही डर होता है और उसका एहसास भी उतना ही बड़ा होता है। आज मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है कि मैं इसे खो सकती हूँ। क्या तुम मुसलमानी फौज के बारे में बात कर रही हो? अलकदीसिया में रुस्तम अभी तक फौज लेकर नहीं गया। किस बात की देरी है? जब भी मैं उससे कहता हूँ वो कहता है कि हमारे अंदरूनी मुल्क मामलात अभी तक नहीं सुलझे और उसके जंग में जाने से ये और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, और ये भी कि हम उन्हें छोटी जंगों में मसरूफ़ रखें। उसने नसीहत दी कि जालिनूस को फौज का सिपह सालार बनाकर भेजा जाए क्योंकि हमारे सितारे अभी ठीक नहीं चल रहे। बुलाने या मशवरे की जरूरत नहीं है। आप उसे हुक्म दें और वो इताअत करेगा। मैंने सुना है कि वो नजीमियों से मशवरा करता है और उनकी बात मानता है। उसके इन जानदारों का क्या फायदा अगर मुसलमान फारस पर कब्जा कर ले? जो हम करते हैं वो नजूमी बताते हैं, ऐसा नहीं है जो इन तारों मर्गों का सामना करने से डरते हैं। खलीफा और मोमिनों की तरफ से सलामती का वादा है। अब कोई भी उनकी तरफ बुरी नियत से नहीं देखेगा। उनको जजिया देना होगा और हम उन्हें उनके दुश्मनों से महफूज रखेंगे। एक मुसलमान का किया वादा सारे मुसलमानों को उसका पाबंद करता है। खालिद एक सरदार है और इनके वादे का एहतराम होगा। हम जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए और रूमी सिपाहियों ने भी हमें रोकने की कोशिश नहीं की। उसके फौरन बाद शहर से कुछ लोग अमन और अमान के साथ हमारे पास आए। उन्होंने सामने खड़ी रोमी फौजों से मुकाबला भी किया और हमारे साथ जंग करने से भी रोका। ऐसा करके उन्होंने रोमी फौजों के खिलाफ खुद को साबित कर दिया कि वो उनके साथ नहीं है। तो मैंने उनसे उनकी जानो माल, इबादत की जगह और शहर की दीवारों की सलामती का वादा किया। अल्लाह का वो वादा जो उसके रसूल के इस वक्त के बादशाह है। हमारा खलीफा बादशाह नहीं है अबू सुफियान जो हम बादशाह होंगे। जो चाहो कहो, मगर अब यहाँ के लोग हमारी बात मानेंगे और हुक्म देंगे। ये वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया। उनका वादा सच्चा है। काश अबू सुफियान जल्दी इस्लाम में दाखिल हुआ होता तो उसकी हैसियत भी साहब एक सरदार की होती जैसे पहले हुआ करती। लोगों बताओ मुझे, क्या मैं ख्वाब में हूँ? क्या ये वही दमश्क है जहाँ आकर हम तिजारत किया करते थे? मैंने कुछ रोमियों को सुना जो हमारे बारे में बातें किया करते थे और हम में से जो लोग उनकी जबान समझते थे हमने उनसे सुना ये हमें हकीर जानते हैं, हमें गंवार बद्दू समझते थे। हमारी तिजारत से उन्हें फायदा होता इसीलिए हमें दाखिला देते थे। मैं अब रुकूंगा।
के मुताबिक और दीन के मुताबिक लोगों का ध्यान रखते हुए करते हैं। अपनी राय के मुताबिक रसूल अल्लाह फैसला लिया करते थे जो अल्लाह उन्हें बताता था, मगर वही का सिलसिला खत्म हो चुका है। तो अगर हम किसी मसले पर राय दें और फैसला करें तो कोई ये ना कहे कि ये अल्लाह का हुक्म है। अगर कोई ये कहता है तो वो यह दावा करता है कि अल्लाह ने उसे अपने इल्म और मकसद से आगाह किया है, जबकि बाकियों को नहीं। हिसाब से फैसला लिया था। फिर मैंने किसी को कहते सुना कि अल्लाह का फैसला है और उमर का फैसला है। मैं उसे बड़ी सजा देने वाला था क्योंकि ये सही नहीं है। वो सिर्फ उमर का फैसला था। अगर वो सही था तो अल्लाह की फजल से, और अगर गलत फैसला था तो सिर्फ उमर की वजह से। है लोगों, सुन्ना उस सुन्नत को पकड़े रहो जो अल्लाह और उसके नबी ने बताई है। निजी तौर पर लिए गए किसी भी फैसले की बराबरी वैसी नहीं हो सकती, और उसकी राय से मुखालिफत का मतलब अल्लाह से मुखालिफत, और वो तुम्हें वाजिबुल कत्ल समझ लेगा और ये यकीनी तौर पर तबाही का सबब बनेगा। फैसले का अख्तियार सबके पास है। एक सवाल पर लोगों के मुख्तलिफ नजरिए हो सकते हैं, तो जिसका आज एक नजरिया है और उसे पता लगा कि दूसरा नजरिया बेहतर है तो वो पहले वाले को छोड़ देगा। फिर पता चलने पर कि दूसरा बेहतर है वो पहले को छोड़ देगा। मैंने एक मुख्तलिफ मसले पर